और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। देखो भाई लोग, आप लोग प्लीज़ हमारा पूरा वीडियो देखें और सब्सक्राइबर भी करें, जो नहीं कर रखे वो करें, और बाकी हमारा पूरा वीडियो देखें। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आप लोगों से, प्लीज़ बस थोड़ी सी हमारी मदद करें। आप लोग ज़्यादा नहीं करें, बस हमारा एक वीडियो पूरा देख लिया करें। बस भाई इतने आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग प्लीज़ हमारा वीडियो पूरा देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो पता लगेगा आप लोगों को कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो हमारा देखें। और हम आपको श्री राम कथा आरण्यकांड सुनाएंगे आज। अब देखो, श्री रामचंद्र जी वन में चल दिए हैं और पहले ही एक राक्षस का अंत किया है। एक राक्षस का उन्होंने अंत कर दिया है। राक्षस क्या, वो एक ऋषि था, पहले कोई था, देवताओं का पुत्र था, लेकिन वो फिर लोग अपने ही अपने कर्म में ऐसे लुप्त हो जाते थे जैसे उनको कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, जब ऋषियों को अगर कोई अत्याचार करता था, ऋषियों को कोई अगर परेशान करता था, तो ऋषि उनको श्राप दे देते थे। श्राप की वजह से उनको वो राक्षस क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि वो राक्षसों जैसी हरकतें करते थे, इसलिए उन्हें राक्षस बनना पड़ता था। फिर वो जब राक्षस होता, वो सबको मारने, काटने, खाने लगते थे, और उनके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो अपनी भूल जाते थे उनकी अपनी गति की, वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब उनको जब उनको श्राप मिलता था, तब वो किसी प्रकार उसी मुनि को प्रसन्न करके, हाथ पांव जोड़ करके, गलती क्षमा मान करके उससे ये जान लेते थे कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो वो बताते थे कि ऐसा ऐसा होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा, ऐसा ऐसा होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए तुम इसी वन में तुम रहोगे और तुम्हारा उद्धार भगवान राम करेंगे या भगवान कृष्ण करेंगे, या ये देवता जिससे उसका उद्धार होना था वो आएगा और तुम्हारा उद्धार करेगा। तब वो उसी की लालसा के कारण उसको हर किसी को मारते रहते थे, मार के खा जाएं। अब अगर जो उनसे शक्तिशाली होगा, या ऐसा होगा, या भगवान स्वयं होंगे,
तो उसको उद्धार के लिए उसको मारेंगे, और जब वो मर जाएगा उस काया से वो ख़त्म हो जाएगा, तब वो एक दिव्य रूप में आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करेगा और कहेगा हमारा कल्याण हुआ, अब आप हमें अब अपने शरण में ले लीजिए, अब आप हमें आप अपने शरण में लीजिए और हमारा उद्धार कीजिए। तो इसी प्रकार अब श्री रामचंद्र जी राक्षसों का सर्वनाश करते हुए आगे चलते हैं। हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम सियावल राम जय जय राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर से सगुण रूप श्री रामचंद्र जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में वास करते हो। अस कही जोगी अगीन तनु जरा राम कृपा वैकुंठ सिधारा ताते मुनि हरे रीन न भयो प्रथम वेद भगति बर ले आऊ। ऐसा कहा करके रंभा, ऐसा कहा करके सरभंगा जी ने योग ग्रीष्म से अपने शरीर को जला डाला और श्री शरीर श्री रामचंद्र जी की कृपा से वह वैकुंठ को प्राप्त हो गए। सरभंगा ने वैकुंठ पाने के लिए जब श्री रामचंद्र जी आ गए तो उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपने शरीर को जला डाला और फिर वो वैकुंठ को प्राप्त हो गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्हें पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिए थे। वो इसलिए नहीं होते कि उन्होंने पहले से ही भगवान की भक्ति ले ली थी। ऋषि निकाय मुनि बरगत देखी सुख भय निज हृदय विशेषी आस्तुति करते सकहि मुनि बिंदा जयति प्रनाथ हिति करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंगा जी ने यह दुर्लभ गति देख करके अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी देखा और समस्त मुनि वृंदा श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे थे और कह रहे थे, हे शरणागति हितकारी करुणानंदन करुणा के मूल प्रभु जय हो। हे शरणागति हितकारी करुणानंदन करुणा के मूल प्रभु आपकी जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो और श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे सब कह रहे थे। पुनि रघुनाथ चले बर आगे मुनि बरबिंद विकुल संग लागे अस्तित समूह देखी रघुराया पूछे मुनि लागी अतिदाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले और श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो गए। जो श्रेष्ठ मुनि थे उनके बहुत से लोग जो सेवादार थे, जो समूह थे, वो उनके साथ हो गए। तब हड्डियों का ढेर देखा, एक जगह हड्डियों का ढेर देखा। एक जगह राक्षसों ने, एक आश्रम में राक्षस ने बहुत अत्याचार करते थे। ये रावण के राक्षस थे, तो वो बहुत ही अच्छा अत्याचार करते थे। तो उन्होंने देखा ये मुनियों के सब लोग, जो सरभंगा जी के जो ऋषि मुनि थे, इनके मतलब जो साथ में रहते थे या सेवादार थे, ये सब, क्योंकि सरभंगा का तप बहुत ज़्यादा था तो इनके पास राक्षस नहीं आ सकते थे, इनके पास राक्षस नहीं आते थे। लेकिन जो उनके पास तप नहीं था उनको राक्षस मार देते थे।
क्योंकि उनसे डरते नहीं थे। वो बेचारे भगवान का पूजा करते थे, वो आके उनको मार दो, उनका खून। तो एक जगह जब ले गए श्री रामचंद्र जी को, इनको सबको साथ में, तो एक आश्रम भी था वहाँ पे। तो राक्षसों ने उस आश्रम को जला दिया था, उस आश्रम को पूरा जला दिया था। तो वहाँ के जो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, वो सब जल गए थे। तो उनकी सिर्फ हड्डियों के ढांचा ही थे, उनकी हड्डियों की ढेर सारी ढांचा खड़ी हुई थी। कोई इधर खड़ा था, कोई इधर खड़ा था, और वो सब जले हुए थे, कुछ बचा नहीं था, सिर्फ हड्डी हड्डी वहाँ खड़ी हुई थी। तो श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई, देखा जब भगवान ने तो उनको बड़ी दया आई, और उन्होंने मुनियों से पूछा, मुनियों से पूछा कि मुनि, ऋषि मुनि, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ है जो यहाँ सब सिर्फ हड्डियों के ढांचा ही हैं? आप मुझे बताइए हड्डियों के ढांचा ही क्यों हैं? तो जानत हूँ पूछहूँ कस स्वामी, सबदरसी तुम ही अंतर्जामी। निश्चर कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदासी हैं, सर्वरसी हैं, मतलब आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। और आप सर्वज्ञानी भी हैं और अंतर्यामी भी हैं, और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हृदय के जानने वाले हो आप तो हृदय के जानने वाले हो, जानते हुए हो भी अनजान की तरह आप हो, आप जानते हुए भी आप अनजान बन रहे हो। हमसे कैसे पूछ रहे हो? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, मतलब राक्षसों के दलों ने इनके जो राक्षस थे, इनके दल जो सेवक थे, राक्षसों के सेवक, बड़े बड़े राक्षस थे, उनके सेवक भी रहते थे, उनको खाना ये फलान दिमाग लाना। तो उनकी जो दल थी, सेना थी, उन्होंने इन जितने ऋषि मुनि हैं, इन सबको ही जला डाला, इनको ही खा लिया। ये सब उन्हीं की हड्डियां बची हैं, ये सब ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गए। ये बात सुन करके श्री रामचंद्र जी एकदम रोने लगे और दुखी हो गए, आंखों में जल भर गए, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर गए, उनकी आंखों में एकदम से करुणा के आंसू भर गए हैं। निश्चरहीन करई महि, भुजा उठाए पान कीन। सकल मुनि के आश्रम ही जाई सुख दीन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, श्री रामचंद्र जी ने अपनी भुजा उठाई, श्री रामचंद्र जी ने अपनी भुजा उठाई और उठा करके प्रण लिया, मतलब ऐसे उठाया और प्रण लिया और कहा कि हे मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जय जयकार उनको होने लगी। मतलब जब श्री रामचंद्र ने इस तरह कसम खाई, इस तरह श्री रामचंद्र ने कहा कि मैं समस्त ऋषियों को उनके उद्धार के लिए मैं समस्त राक्षसों का नाश कर दूंगा, मैं समस्त राक्षस की जाति को ही खत्म कर दूंगा। तो ऐसा जब मुनियों ने जान पाए, सुने सब, तो श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय कहने लगे। तो सब लोग जय जयकार करते हुए दर्शन कर संभाषण सुख दिया। संभाषण मतलब जय जयकार किया और तब श्री रामचंद्र जी को सुख देने वाली बात कही। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि अगस्त कर शिष्य जुताना नाम,
सुती क्षण राति भगवान, ऋषि मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण राति भगवान, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुन आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुक्षिणता नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रति थी, उनमें मतलब उनकी भगवान में बहुत ही प्रति थी, बहुत ही प्रीति थी, बहुत ही वो भगवान की सेवा करने में लगे रहते थे। वह मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते थे। उन्हें स्वः प्रेम भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। मतलब जितना उनको श्री रामचंद्र जी पर भरोसा था, ऋषि अगस्त जी का एक शिष्य था, उसको किसी और भगवान पे कोई भरोसा नहीं था, एक क्षण भी भरोसा नहीं था। प्रभु अगवानु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। ये विधि दीन बंद रघुराया, मोह से 60 पर करी है दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, उन्होंने वो जो शिष्य था, जब उन्होंने प्रभु के आगमन का अपने कानों से सुना, तो वह त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ कहते हुए वह अतुरत शीघ्रता से दौड़ते वह विधाता क्यों दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझे जैसे दृष्टि पर भी दुष्ट पर भी दया करेंगे। वो इस तरह कहने लगे और दौड़ते हुए आने मतलब श्री रामचंद्र के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मन में ये भी सोच रहे थे कि मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रखा हूँ, मैं इतना दुष्ट हूँ, फिर भी भगवान मुझ पर दया करेंगे क्या। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिए भरोस दृढ़ नाही, भगत बिराती न ज्ञान मन माही। क्यों स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? क्या भगवान मुझे उसी तरह मिलेंगे जिस तरह श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझे अपने सेवक की तरह, जिस तरह वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण से सेवा कराते हैं, उस तरह क्या मुझसे सेवा कराएंगे तो मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास है, मेरे हृदय में तो दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मेरे मन में ना तो भक्ति है और ना ही वैराग्य है और ना ही ज्ञान है। तो अब अगर ये सब मेरे पास नहीं है तो क्या भगवान मुझसे मिलेंगे? मुझे न लगता कि भगवान मुझे मिलेंगे। नहीं संत संग जोग जप जागा, नहीं संत संग जोग जप जागा। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधाना, कि सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने ना तो सत्संग योग जब अथवा यज्ञ ही किए हैं, मैंने कभी सत्संग नहीं किए हैं, मैंने कभी जाप नहीं किए हैं, मैंने कभी यज्ञ नहीं किया है, योग नहीं किया है। इसके पश्चात मुझसे क्यों मिलेंगे? और प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। यहाँ दया के भंडार प्रभु की एक बन है कि
किसी दूसरे का सहारा नहीं है, जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होते हैं। जिसका कोई सहारा नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका भगवान सहारा होता है। वो बस इतना जानते थे। वही है सुफल आज मम लोचन, देखि बंधन पंकज भवमोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहि न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण की, जो भगवान है उनके भगवान के इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद क्रम होकर के मन ही मन कहने लगे, आहा आहा। भवबंध से छोड़ने वाले प्रभु के मुख बिंद को देखकर आज्ञा मेरे नेत्र सफल हो गए हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम से पूर्ण रूप से निर्गम है। उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती है, मतलब उनकी दशा कहीं नहीं जा सकती है। इस तरह मुनि भी प्रसन्न हो रहे हैं। दिस विदिश पंत नहीं जो सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा, कब हो फिर पाछे मुनि पुनि जाई, कब हो नित्य करे गुण आई। अब तो उन्होंने दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मतलब अब तो मुनि जी को कुछ भी नहीं सूझ रहा है, सिर्फ भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। ना उनको कोई दिशा दिखाई दे रही है, ना इधर ना उधर, ना कोण दिखाई दे रहे हैं। जहाँ मर्जी वहाँ जाते हैं, कुछ बस उनको भगवान ही दिखाई दे रहे हैं और उनको रास्ता भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सूत रह रहे हैं। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी उन्हें नहीं जानते। इसका भी ज्ञान नहीं है कि कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा करके नाचने लगते हैं। मतलब वो इतना भगवान में लीन हो गए हैं, इतना आनंदित हो गए हैं कि वो तो कभी पीछे घूम करके चलने लगते हैं और कभी घूम के नाचने लगते हैं। इस तरह वो भगवान में लीन हैं ऋषि जी। और अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखो तनु होठ लुकाई, अतिशय प्रीत देखी रघुवीरा, प्रगटे हरण भव वीरा। मुनि ने प्रकट प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष के आड़ में छिप करके भक्ति की प्रेमो नम्रता दशा देख रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि देखो ये भक्ति के कारण इस तरह मुनि नाच रहे हैं, तो पेड़ की आड़ में छिप गए हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देख करके भाव आवागमन के भाव को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। अब भगवान स्वयं मुनि जी के हृदय में प्रकट हो गए हैं। मुनि मग माज चलत होई बैसा, पोगन गनीर वनास फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देखी रसा निज जन मन भाए।
हृदय में प्रभु के दर्शन पा करके जब मुनि ने प्रभु के दर्शन अपने हृदय में पा लिया तो मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर के बैठ गए। उनका शरीर रोमश्च कटहल के फल के समान कठिन हो गए। तब श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी ने उनके पास जा चले आए और अपनी भक्ति प्रेम दशा देख करके मन में बहुत प्रसन्न हुए। मतलब जब देखा कि कितनी ही भक्ति से वो मुझे देख रहे हैं तो भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगाव जग न ध्यान जनित सुख भावा भूप रूप तब राम दुआवा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको अपना चतुर्भुजा रूप दिखा दिया। भगवान ने उनको अपने हृदय में ही चतुर्भुज रूप दिखा दिया कि मैं हूँ ऐसा। जब उन्होंने देखा कि प्रभु ने मुझे चतुर्भुज रूप दिखा दिया है तो बहुत ही प्रसन्न हुए और मुनि एकदम खुश हो गए। मुनि अनुकुलाई उठ तब कैसे मुनि अनुकुलाई उठ तब कैसे विकलहीन मनि फनिबर जैसे आगे देख राम तन श्यामा सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के दर्शन पाकर के तब अपने इष्ट देवता के अंत ध्यान होते ही मुनि के कैसे व्याकुल हो गए हैं, जैसे श्रेष्ठ मणि धारण सर्व मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। जैसे ही भगवान उनके हृदय में से एकदम से गायब हो गए। वो चतुर्भुजा रूप दिखाया था भगवान ने तो वो आनंदित हो गए थे, लेकिन वो बैठ भी गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगवान गायब हो गए हैं तो उन्होंने एकदम जैसे एक मणिधर सांप से मणि गायब हो जाए उस तरह वो व्याकुल हो गए हैं। जब व्याकुल हो जाते मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख धाम श्री रामचंद्र जी को देखा। तब अपने सामने उनको श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित तीनों को देखा। पर्यो लकोट तय यो चरण्य लागी प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी भुजा विशाला गए लिए उठाई परम प्रीत राखे और लाई। प्रेम में मग्न हुए बड़ा भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए हैं। अब जैसे एक लाठी ऐसे सीधा ही ऐसे छोड़ दो तो वो गिर जाती है, तो ऐसे ही गिर गए तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में सीधा ही घम से गिर गए। तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए तो अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठाया और बड़े प्रेम से अपने गले लगाया। तब श्री रामचंद्र जी ने उनको बड़े प्रेम से अपने गले लगाया, उनको उठा करके अपने सीने से लगाया। अपनी मुनि ही मिलत अस सोह कृपा ला न कानक तरुहि जन भेंट तमाला राम बदाम बिलोक मुनिढा ठाणा मानहो चित्र समझ लिखि काढ़ा। श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते ही हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से समलक वृक्ष गले लग रहे हैं। मतलब जैसे सोने के वृक्ष से वो ऋषि मुनि गले लग रहे हैं। इतना मतलब वो खुश हो रहे, इतना आनंदित हो रहे कि मैं भगवान को पा लिया, भगवान को गले लग रहे हैं।
मिल करके बहुत ही आनंदित हुए। मुनि निस्तबंद खड़े हुए हैं। मतलब मुनि जी एकदम शरीर में जान नहीं है, एकदम शांति से खड़े हो गए हैं। टकटकी लगा करके श्री रामचंद्र जी के मुख को देख रहे हैं। एकदम टकटकी लगा करके श्री रामचंद्र जी के मुख को देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हैं। मतलब एक उनकी फोटो फ्रेम हो गई है। इस तरह फोटो को जब खड़ा कर दो तो वो ऐसे ही रहता है। ऐसे ही ऋषि मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, एकदम टकटकी लगा के देख रहे हैं। तब मुनि हृदय धीर धरि गही, पदवरहि बार निज आश्रम प्रभु आदि काज, कर पूजा विधि प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धर करके बार बार चरणों को स्पष्ट किया। तब मुनि ने एकदम से जब बहुत देर हो गई देखते देखते, तो भगवान मुस्कुराए। तो मुनि ने क्या किया, धीरज धर करके अपने मन को शांत किया धीरे धीरे, और धीरज धर करके भगवान को श्री रामचंद्र जी को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, उनको बार बार प्रणाम कर रहे हैं और चरण को स्पष्ट कर रहे हैं। और फिर प्रभु को अपने आश्रम में ला करके अनेक प्रकार से उनकी पूजा कर रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी को बड़ी देर तक उनकी टकटकी लगा के देखते रहे। फिर श्री रामचंद्र जी को बड़े ही प्यार से हाथ पकड़ के और उनको अपने आश्रम में लाए हैं, और बड़ी ही विधिवत से उनकी पूजा करने लग रहे हैं। जो भी उनके पास सामग्री था, जैसे भी फल फूल मिठाई धूप बत्ती कपूर, उस सब से श्री रामचंद्र जी को ऋषि मुनि एकदम से पूजा कर रहे हैं। अब पूजा कर करके उनको फल मिठाई कंदमूल खिला रहे हैं कि देखो आज हमारे वर्षों की तपस्या जो है वो पूरी हो गई है। किसी का भी अगर मनोवांछित फल मिल जाता है, किसी की अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। अगर जो चाहता है वो अगर वो मिल जाता है तो वो बहुत ही आनंदित हो जाता है। ऐसे ही आनंदित हो करके ऋषि मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र जी को बार बार प्रणाम किया है और उनकी वंदना भी की है, और तब उनको ले जा करके अपने आश्रम में बिठा करके जो भी कंदमूल फल था वो खिलाया, और भगवान की कई प्रकार की पूजा की है। जब कई प्रकार की पूजा की है, अब आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग प्लीज़ हमारा पूरा वीडियो देखें, और पूरा वीडियो देखें भाई लोग, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी हमें कुछ फ़ायदा होगा। तो हमारा घाटा मत कराइए, आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखिए, हमारा पूरा वीडियो देखिए आप लोग अच्छे से, पूरा से ध्यान से, क्योंकि मैं कुछ अपने हिसाब से तो गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भगवान की कथा सुना रहा हूँ। वैसे भी आप लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब भगवान की पूजा में उनको रुचि नहीं है, लेकिन वही कथा है, राम कथा है। राम कथा बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है सुनने को। तो आप लोगों को मैं राम कथा सुना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखें। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।